सुबह इतने सारे कपड़े। इनकी मस्ती चल रही है, अभी शोर कर रहे, बोलने भी नहीं दे रहे। एक तो पहली गले से नहीं बोला जा रहा, ऊपर से लोग शोर कर रहे ना, तो तेज बोला भी नहीं जा रहा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बारिश आई थी, उसके बाद तो सर्दी और बढ़ गई है। एक बार तो लगा था जैसे बारिश रुक गई, अब तो मौसम साफ़ हो जाएगा, पर फिर से बारिश आ गई और फिर से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और आज सुबह पता है क्या हुआ, मैं कपड़े धो रही थी ना, तो मेरी स्वेटर की बाजू गीली हो गई, तो मुझे लगा चलो स्वेटर भी धो ही देते हैं, गीली तो हो ही गई। और मैं स्वेटर निकाल के कपड़े धोने लग गई, और ठंड इतनी ज़्यादा थी, मुझे 1.5 घंटा लग गया कपड़े धोने में। और तब तो काम करते करते पता नहीं चला, बाद में ना गले में इतना ज़ोर से दर्द हो रहा है, सर्दी लग गई। और बहुत बड़ी गलती हो गई, लापरवाही हो ही जाती है, ध्यान नहीं रहता। तो अभी मैं बनाऊंगी पहले चाय, देखते हैं अदरक वाली चाय पियेंगे, तुलसी के पत्ते डालेंगे, कुछ आराम मिलता है क्या, वरना फिर दवाई भी लेनी पड़ेगी। तो पहले मैं चाय बना लेती हूँ। ये देखो, बहुत सारे कपड़े धोए थे मैंने आज, और स्वेटर गीली हो गई थी ना, तो मैंने स्वेटर निकाल दी ये सोच के कि ना थोड़ी देर में जल्दी जल्दी धुल जाएंगे कपड़े। पर इतने सारे कपड़े थे ना, टाइम लग ही जाता है, जल्दी जल्दी तो नहीं धुलते। और सर्दी थी इतनी तेज़, तो मैंने सुबह सुबह धो दिए, धूप भी नहीं थी और पूरा दिन हो गया, आज तो धूप आई ही नहीं। मैंने तो ये सोच के सुबह जल्दी धोए थे कि दिन में अच्छे से सूख लेंगे, पर धूप आई ही नहीं, सूखे ही नहीं। और कपड़े तो सूखे नहीं, मुझे सर्दी लग गई, गला भी ख़राब है, बोला भी नहीं जा रहा, आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। अब काम करना भी ज़रूरी होता है, और इस बार तो सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे। हम तो परेशान हो चुके हैं इस सर्दी से, पता नहीं कब इससे पीछा छूटेगा। बस मन कर रहा है जल्दी से सर्दियाँ चली जाए। पहले मुझे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पसंद थी, गर्मी में परेशान हो जाते थे, गर्मी पसीने से, यूँ मन करता था कि बस सर्दियाँ ही रहे। पर इस बार तो सर्दी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बीमार भी हो गई, बच्चे भी बीमार हो गए। बस ये सर्दी जल्दी से चली जाए। और कपड़े उतारने के बाद मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। और ये हरी प्याज मैंने छत पे गमले में उगाई हुई है, तो बस उनको ही काट कर लाई थी। मैं इनकी सब्ज़ी बनाऊंगी आलू के साथ। और ये थोड़ी सी आपको सूखी सूखी लग रही होगी ना, इनको तो मैं काट के अलग कर दूंगी, बस जो ग्रीन पार्ट है वही लूँगी, सूखी सूखी को काट के अलग कर दूंगी। तो बस मैं अब लग गई सब्ज़ी बनाने में। प्याज को मैंने धो लिया है, काट लिया है, और ये प्याज जो नॉर्मल प्याज होती है वो भी काट ली है मैंने। और आलू के साथ सब्ज़ी बनाऊंगी इनकी, तरी वाली अच्छी लगती है बड़ी। और ये गमले में उगा देती हूँ, मैं कढ़ी में भी डाल लेती हूँ, बड़ा फ्लेवर आता है, अच्छी लगती है। और सोने से पहले मैंने गरम गरम दूध लिया था 1 गिलास गुड़ के साथ, मुझे अच्छा लगता है, मैं हमेशा दूध गुड़ के साथ ही लेती हूँ। मैं दूध में चीनी कभी भी नहीं मिलाती, मुझे या तो दूध फीका ही पसंद है या फिर गुड़ के साथ। चीनी मुझे दूध में पसंद नहीं है, मुझे ऐसा लगता है जैसे चीनी से ना टेस्ट बदल जाता है। तो मैंने ना गरम गरम दूध लिया गुड़ के साथ पी के, और मैं सो गई थी ये सोच के कि गरम गरम दूध पीने से आराम मिलेगा। पर सिर्फ गर्म दूध से तो आराम मिलने वाला ही कहाँ था, क्योंकि कई देर ठंडे पानी में काम किया था ना, तो तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। और अगले दिन तो मैं बस इस तरीके से ही पड़ी थी, मुझे मतलब उठने का मन ही नहीं था, नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन मैं इस तरीके से आँख बंद करके, आँख खोलने का भी मन नहीं कर रहा था। पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकला था, उठने का मन ही नहीं था। खाना भी इन्होंने ही बनाया था, बच्चों का ध्यान वगैरह सब इन्होंने ही रखा था। और मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था ना, यूँ लग रहा था पूरे शरीर में से दर्द सा हो रहा था, शरीर काँप रहा था। और ठंड तो इतनी ज़्यादा लग रही थी ना मुझे, कि मैंने 2-2 रजाइयाँ ओढ़ रखी थी, फिर भी मुझे ऐसे काँप रही थी मैं, ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। और ये नेक्स्ट डे की है। ये पपीता काट रहे थे मेरे लिए, और मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी उस टाइम पे कि मैं पपीता काट लूँ खुद के लिए या खा लूँ। इन्होंने काट के दे दिया तो मैंने थोड़ा सा खा लिया था। वैसे ना तो बुखार वगैरह, बीमार हो जाते ना, तो कुछ खाने का भी मन नहीं करता, मुँह का टेस्ट भी अजीब सा हो जाता है, सब कुछ कड़वा कड़वा सा लगता है, और कुछ काम करने की तो हिम्मत ही नहीं होती बिल्कुल भी। और वायरल में तो ना शरीर भी कई दिन तक ख़राब रहता है। तो तेजू बैठी अपने पापा के पास, पपीता खाने के इंतज़ार में, पहले से ही कांटा लेके बैठी थी वो हर चीज़ में सबसे आगे होती है।
और बस मैं पपीता खा रही थी अब बैठ के थोड़ा सा। रोटी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बुखार में कड़वी सी लगती है। और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे ना, मन कर रहा था रजाई ओढ़ लूँ, धूप है फिर भी। और शिवांश को भी फीवर हो गया था, तो मैं उसको भी दवाई दूंगी अभी। चीजी चीजी आकर आ चीजी चीजी आकर और दवाई दे के फिर उसको सुला दिया था। और बहुत मुश्किल से दवाई लेते हैं बच्चे। ड्रॉपर तो नीचे गिर गया था, गंदा हो गया था, तो फिर मैंने उसको चम्मच से दी, तो चम्मच से थोड़ी सी दिक्कत आती है, ड्रॉपर से तो फिर भी आसानी से ले लेते हैं। तो अभी सो गया है दवाई लेके। तो पारुलाल तबीयत कैसी है तेरी? अब तो सही है, दवाई लेने से ठीक हुई है ना, देख ले। बेटा हमारे हाथ लगा इसके। पपीता खा और अपने चाय पी लेना फिर 1-2 घंटे बाद, हाँ अदरक और तुलसी वाली। हाँ। और आज है 4th डे और मेरी तबीयत में आराम है, लेकिन शिवांश की तबीयत अभी भी ख़राब है। और तेजू के पापा, इन दोनों को भी लग रहा है जैसे फ़ीवर हो गया है, क्योंकि इन लोगों को भी कह रहे थे शरीर टूटा टूटा सा लग रहा है। तेजू को भी फ़ीवर है हल्का सा, तो बस ये है कि फैल जाता है, एक को हो जाए घर में तो बाकियों को भी फिर हो ही जाता है। तो बस अब इनको सबको दवाई दूंगी मैं, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।